हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार अमित एजुकेशन में। ठीक है, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। कल बोर्ड यूपी बोर्ड क्लास 10th और इंटरमीडिएट दोनों का हिंदी का पेपर था। उम्मीद करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छे से गया होगा। मैंने हिंदी का एक मॉडल पेपर सॉल्व कराया था, जिसमें से मैंने देखा था लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस और जो जीवन परिचय बताया था वही आया था। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आए थे। जो पढ़ाया गया था आपको बिल्कुल वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए थे। ठीक है, मेरा मकसद है बस आपको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराना, जिससे आपके एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न छूटे ना और आप अच्छे से आपका एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, और जितने भी नए साथी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्त। ठीक है, आपका सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए आपको। ठीक है, जो भी विद्यार्थी क्लास 9th में हैं वो 10th में जाने वाले हैं, और जो कक्षा 8 में है वो 9th में जाने वाले हैं, वो सब भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, क्योंकि अब बोर्ड की परीक्षा के समाप्त के बाद ही हम क्लास 10th यूपी बोर्ड के इंग्लिश मैथ और साइंस इन तीनों को चैप्टर वाइज पढ़ते हुए और ट्रिक के साथ समझते हुए चलेंगे। ठीक है, हर एक चैप्टर के आपके जितने भी डाउट्स होंगे सबको क्लियर करते हुए चलेंगे। पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाएगा फ्री में यूट्यूब पर, और क्लास 9th वालों के लिए भी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। आर्थिक महामंदी का आरंभ किस वर्ष हुआ? इस वीडियो में आपको सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण 50+ क्वेश्चंस उपलब्ध कराने की मेरी सोच है। ठीक है, 50+ क्वेश्चंस आपको कराने की सोच रहे हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1919, ऑप्शन नंबर बी 1929, ऑप्शन नंबर सी 1924, ऑप्शन नंबर डी 1930। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ 1929 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस वर्ष वो शुरू हुआ था 1929 ईस्वी में। 1919 में दो प्रसिद्ध घटनाएं हुए थे। एक जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को, एक रॉलेट एक्ट लागू हुआ था 1919 को। ठीक है, आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 1930 को क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को हुआ था। ठीक है, 1924 में पहली बार महात्मा गांधी कांग्रेस के क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई? आप लोग कमेंट करेंगे। न्यूयॉर्क में हुआ, ऑस्ट्रिया में हुआ, जेनेवा में हुआ या भारत में हुआ? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर क्या है? इसका आंसर होगा जेनेवा। क्या होगा? जेनेवा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट। अच्छा, आप लोग बताएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? आपको पता होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। ये है न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना कब हुआ था? आपको पता होना चाहिए। स्थापना हुआ था 1945 ईस्वी को। कब हुआ था? 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है? आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 1929 में आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था? 1929 में जो हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं आर्थिक महामंदी, उसमें
मुख्य कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी बैंकों का निजीकरण, ऑप्शन नंबर सी अत्यधिक निवेश, ऑप्शन नंबर डी उद्योगों की संख्या में वृद्धि। क्या था आप लोग कमेंट करेंगे। तो क्या था? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कृषि के क्षेत्र में अधिक उत्पादन था। मुख्य कारण क्या था? हिंदी कृषि के क्षेत्र में अधिक उत्पादन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? 1854, 1856, 1919 या 1947 ईस्वी को। आप लोग कमेंट करेंगे कब खुला। बम्बई में पहला कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में खुला। कब खुला? खुला 1854 ईस्वी में खुला, या 1856 ईस्वी में खुला, या आप 1919 या 1947। तो कब खुला था? 1854 ईस्वी में। 1856 में क्या हुआ था? 1856 में भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के। 1919 में भी हम पढ़ चुके हैं। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919। गोली चलाने का आदेश किसने किया था? जनरल डायर। किसने किया था? जनरल डायर ने किया था। 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947। यानी कि अपना देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। गणतंत्र कब हुआ था? गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवस हो गए। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करेंगे, आपको पता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मार्टिन लूथर कौन था? समाज सुधारक था, धर्म सुधारक था, वैज्ञानिक था या लेखक? मार्टिन लूथर कौन थे? आप लोग कमेंट करेंगे। मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? आप लोग कमेंट करेंगे। मार्टिन लूथर एक समाज सुधारक थे। क्या थे? धर्म सुधारक, सॉरी, क्या थे? धर्म सुधारक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? गुलामगिरी के लेखक कौन थे? भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, बाल गंगाधर तिलक या राजा राम मोहन राय? आप लोग कमेंट करेंगे गुलामगिरी के लेखक कौन थे? गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले जी थे। कौन थे? ज्योतिबा फुले। भीमराव अंबेडकर कौन थे? भीमराव अंबेडकर ने हमारे देश का संविधान लिखा। कितने दिन में लिखा? आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा और कितने दिन में लिखा? आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा, बाल गंगाधर तिलक की कोई बताइए, केसरी किसकी रचना है? केसरी है, इन्हीं की रचना है। केसरी बाल गंगाधर तिलक की रचना है। किसकी रचना है? अच्छा, राजा राम मोहन राय की संवाद कौमुदी किसकी रचना है? संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी है राजा राम मोहन राय की। कौमुदी, संवाद कौमुदी किसकी रचना है? राजा राम मोहन राय की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहाँ सीढ़ीदार खेती की जाती है? कहाँ सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में? आप लोग बताएंगे कहाँ सीढ़ीदार की खेती की जाती है। कहाँ की जाती है? उत्तराखंड में। क्यों की जाती है? क्योंकि वहाँ की जमीन जो है पर्वतों के कारण ऊंच और खाल होते हैं, तो वहाँ सीढ़ीदार नुमा खेती की जाती है। ठीक है, ताकि पानी रुक रुक के आए। पंजाब में क्या होता है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? आप लोग कमेंट करेंगे किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार में? तो आपको पता होना चाहिए, गुजरात राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। किस राज्य में पाई जाती है? गुजरात राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। अच्छा, काली मिट्टी किसके लिए, किस खेती के लिए उपयुक्त होती है? काली मिट्टी किस खेती के लिए उपयुक्त होती है? काली मिट्टी आपको पता होना चाहिए, काली मिट्टी जो होती है वो कपास की खेती के लिए, किस खेती के लिए? कपास की खेती के लिए होती है। ठीक है, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आपको पता होना चाहिए। लाल मिट्टी अभी हम पढ़ चुके हैं, लाल मिट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में क्या पाया जाता है? राजस्थान में क्या पाया जाता है? रेगिस्तान। राजस्थान में क्या होता है? रेगिस्तान। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, कौन अजैविक संसाधन है? चट्टाने हैं, पशु हैं, पौधे हैं, मछलियाँ? अजैविक चट्टाने कौन है? अजैविक चट्टाने, अजैविक चट्टाने क्या संसाधन क्या है? वो चट्टाने हैं। कौन सा है?
चट्टानें हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। एक आग्नेय चट्टानों में, अच्छा, पता होना चाहिए आग्नेय चट्टानों में क्या पाया जाता है। आग्नेय चट्टानों में क्या पाया जाता है? ग्रेफाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्रेफाइट पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए ग्रेफाइट क्या होता है? कुचालक होता है, धारा, विद्युत धारा का, ठीक है। और यह हाई गलनांक का होता है। क्या होता है? हाई गलनांक का होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें से कौन सा जैव संसाधन है? जैव संसाधन मतलब समझते हैं? जैव संसाधन कौन सा है? जैव संसाधन, मछलियाँ। मछलियाँ क्या है? मछलियाँ एक जैव संसाधन है। क्या है? जैव संसाधन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य प्रमुख कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण खनन क्रिया है, अत्यधिक सिंचाई है, व वनोन्मूलन है या पशुचारण है। तो आप लोग कमेंट करेंगे क्या है? क्या था? क्या था? अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण था, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? चिपको आंदोलन संबंधित है मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, वायु संरक्षण से या जल संरक्षण से? मृदा संरक्षण किससे संबंधित? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। रीता बहुगुणा जोशी थे, उन्होंने इस आंदोलन को चलाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ग्रीन इंडिया मिशन कब लागू किया हुआ? ग्रीन इंडियन मिशन कब लागू हुआ? आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन इंडिया मिशन कब लागू हुआ? ग्रीन इंडिया मिशन 2014, 2012, 1952 या 1950 को। आप लोग कमेंट करेंगे कब लागू हुआ था। लागू हुआ था 2014 को। कब लागू हुआ था? 2014 को। 1952 में एक चीता लुप्त, ठीक है, चीता लुप्त कब घोषित किया गया था? चीता को लुप्त कब घोषित किया गया था भारत में? कब घोषित किया था? 1952 में। चीता लुप्त, डेट, चीता लुप्त है, ठीक है, चीता लुप्त दिनांक कब है? साल कौन सा है? 1952। क्या है? 1952। 1950 में क्या हुआ था? हमारा गणतंत्र दिवस लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। मान के 26 नवंबर 1949 को ही गया था, लेकिन हम स्वाधीनता दिवस मना चुके थे 26 जनवरी 1930 को। हम पूर्ण स्वराज की मांग कर चुके थे, इसलिए हमने 26 जनवरी को लागू करने का फैसला किया था। इसलिए 2 महीने बाद हमने इसे लागू किया, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, सलाल बांध किस नदी पर है? आपको पता होना चाहिए सलाल बांध किस नदी पर है। महानदी पे है, चेनाब नदी पे, नर्मदा नदी या कृष्णा नदी पे? आप लोग कमेंट करेंगे किस नदी पे है। किस नदी पर है? चेनाब नदी पे। ऑप्शन नंबर बी। किस नदी पर है? चेनाब। अच्छा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? सरदार सरोवर बांध है, सरदार सरोवर बांध, सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देश के किन 2 राज्यों में जल की कमी है? राजस्थान गुजरात में है, राजस्थान उड़ीसा में है, मेघालय मानिसराम में है या बंगाल झारखंड में है? तो राजस्थान में पानी की कमी है, तो राजस्थान होगा। इसमें राजस्थान है ही नहीं, तो इन ऑप्शन को हम कट कर सकते हैं, ठीक है, राजस्थान। उड़ीसा में, उड़ीसा में बारिश होती है, क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे पहाड़ है जिससे टकरा कर बारिश हो जाती है, लेकिन गुजरात में नहीं होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान और गुजरात। क्या हो जाएगा? राजस्थान और गुजरात हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहाँ संघानात्मक शासन नहीं है? संघानात्मक शासन सुनते हैं? भारत में, यूएसए में, बेल्जियम या श्रीलंका में? कहाँ संघानात्मक शासन नहीं है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में। कहाँ नहीं है? भारत में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? 27 है, 28 है, 29 है, 30 है? कितने हैं? 27 है, 28 है, 29 है, 30 है? आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग कमेंट करेंगे। क्या है? 28 है। क्या है? 28। एक क्वेश्चन इससे और पूछ लेते हैं, श्रीलंका में एक सिंघली, क्या होता है? एक
सिंहली बहुसंख्यक वर्ग रहता है। ओ सॉरी, सिंहली क्या रहता है? सिंहली। श्रीलंका में अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है तो सिंहली बताना है आपको। ठीक है। भारत में कुल कितनी संघीय राज्य हैं? 28। कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 8, लेकिन अब कम हो गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, पंजाबी है? तो क्या है? हिंदी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारत में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारत में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 22 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां, 18 अनुसूचियां। क्या है? 18 अनुसूचियां। तो आप लोग कमेंट करेंगे कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। 8 क्या है? 8 केंद्र शासित प्रदेश थे उस समय। ठीक है। इसमें कितने हैं? 7 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। 18 जो है ये क्या है? वोट देने की सीमा है। क्या है? वोट देने की सीमा कितना है? 18 वर्ष। कम से कम आप 18 वर्ष होंगे तब वोट देने की मान्यता आपको प्राप्त हो जाएगी, आपका वोटर आईडी बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियों क्या किसको प्राप्त है? भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त है? राज्य को, संघ को, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करेंगे किसको प्राप्त है। ये जो 18 है मताधिकार आयु है। क्या है? मताधिकार आयु है 18 वर्ष। ठीक है। मताधिकार आयु है। तो चलिए क्या है आप लोग कमेंट करेंगे। 19 का क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? संघ। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त है? संघ को प्राप्त है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर संघ को प्राप्त है, आपको पता होना चाहिए। पंचायती राज की स्थापना कब हुआ था? पंचायती राज की स्थापना हुआ था 1992 में। किसकी स्थापना हुआ था? पंचायती राज की स्थापना 1992 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लोकतंत्र से संबंधित है पारदर्शी शासन, वैध शासन, उत्तरदायी शासन, ये सभी। तो लोकतंत्र से कौन संबंधित है? आप लोग कमेंट करेंगे। तो क्या थे? ये सभी हैं। लोकतंत्र से संबंधित पारदर्शी शासन भी, वैध शासन भी, उत्तरदायी शासन भी और ये सभी। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में सम्मिलित है? तृतीय क्षेत्र में रखा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, चतुर्थ क्षेत्र में? आप लोग कमेंट करेंगे। जो सेवा क्षेत्र होता है ये तृतीय क्षेत्र में रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इज द राइट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। आपको देखना है कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है? कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है? आप लोग कमेंट करेंगे। सबसे अधिक रोजगार देता है प्राथमिक क्षेत्र, रोजगार सबसे अधिक देता है। ठीक है। रोजगार सबसे अधिक कौन सा देता है? प्राथमिक क्षेत्र। आपको पता होना चाहिए। कृषि एवं जो प्राथमिक क्षेत्र होता है इसे कहते हैं, इस क्या कहते हैं? कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। किसे कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र को। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है थोड़े राइटिंग में दिक्कत है तो माफ़ी चाहेंगे दोस्त, राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है इसलिए आप लोग मैनेज करेंगे। ठीक है। जर्मनी की एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार किया था? आप लोग कमेंट करेंगे। जर्मनी की एकीकरण का आधारशिला नेपोलियन बोनापार्ट ने तैयार किया था। किसने रखा था? नेपोलियन बोनापार्ट। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर खरीद राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इटली का एकीकरण कब हुआ? इटली का एकीकरण कब हुआ था? इटली का एकीकरण कब हुआ था? कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। यानी कि ऑप्शन नंबर गई तो राइट है। इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। ठीक है। फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति हुई थी कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर
ख इज द राइट हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो फ्रांस की गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? फ्रांस की गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? आपको पता होना चाहिए। 1830, 1871, 1848, 1845। 4 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ख 1848 ईस्वी में होता है। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा 1848 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? भारत से, जर्मनी से, फ्रांस से या इटली से? राष्ट्रवाद का प्रारंभ आप लोग कमेंट करेंगे। पांचवे का क्या होगा? पांचवे का ग इज द राइट आंसर। फ्रांस से हुआ था। क्या हो जाएगा? फ्रांस से हुआ था। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? मैजनी, बिस्मार्क, काबोर या गैरिबाल्डी? आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कौन था? मैजनी। ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इटली का एकीकरण किसने नेतृत्व में किया गया था? इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? ऑप्शन नंबर 7 का कौन सा आंसर हो जाए? जोसेपी गैरिबाल्डी। किसके नेतृत्व में हुआ था? जोसेपी गैरिबाल्डी के नेतृत्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का संबंध किस देश से था? इटली से, इंग्लैंड से, फ्रांस से या जर्मनी से था? आप लोग का किस देश था? फ्रांस देश से था। इटली का एकीकरण किस देश से था? फ्रांस से। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुआ था? नेपोलियन बोनो 1816, 1817, 1815, 1814। तो कब हुआ था? 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट का पराजय हुआ था। किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? आप लोग कमेंट करेंगे। विलियम द्वितीय या विलियम प्रथम या फ्रेडरिक विले प्रथम था? कौन था? विलियम प्रथम। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1920, 1921, 1918, 1919 ईस्वी में। 11 का आप लोग कमेंट करेंगे। 11 का 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। आपको पता होना चाहिए। 1919 में एक चौरी चौरा का घटना भी हुआ था। आप लोगों को याद रहना चाहिए। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? 10 अप्रैल 1919, 25 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 और 8 अप्रैल 1919। तो क्या आंसर? ऑप्शन नंबर का हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना हुआ था। गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? 13। आनंद मठ रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, शरतचंद्र पटेल, बंकिम चंद्र चटर्जी जी। 13 का आप लोग कमेंट करेंगे आंसर क्या होगा? कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी थे आनंद मठ के लेखक। राष्ट्रगान के लेखक कौन थे? राष्ट्रगान को आपको पता होना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर थे। राष्ट्रगान के लेखक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या चंद्रशेखर आजाद? किसने किया था? आप लोगों को बताएंगे। तो किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व। इसी बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। महात्मा गांधी को निमंत्रण भी, महात्मा गांधी इस आंदोलन में क्या थे? सम्मिलित थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया? देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या खिलाफत आंदोलन? आप लोग कमेंट करेंगे कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था? कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन लगभग 1917 ईस्वी में शायद चलाया गया था। आप लोग देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आप लोग कमेंट करेंगे कौन सा आंदोलन नहीं चलाया? खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? आप लोग कमेंट करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1882, 1886, 1885, 1884 ईस्वी में। तो कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1924, 1929, 1934, 1929 या 1919? कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को कवर करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अफ्रीका में रिंडरफेस्ट क्या था? अफ्रीका में रिंडरफेस्ट क्या था? एक घटना था, एक जानवर था, एक बीमारी या एक खेल था? क्या था? एक बीमारी था। 18 का ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी में या जेनेवा में?
कहाँ हुआ था आप लोग कमेंट करेंगे। 19 का घायल युद्ध जेनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? जेनेवा में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अभी हम पढ़ चुके हैं ऊपर कब हुआ था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कब हुआ था। 1945 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर का इज द राइट हो जाएगा, 1945 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद होना चाहिए। IMF की स्थापना कब हुआ था? आप लोग कमेंट करेंगे कब हुआ था। IMF की स्थापना कब हुआ था? 1944 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? 1710, 1720, 1730 या 1740 ईस्वी में? आप लोग कमेंट करेंगे कब खुले थे, तो कब खुले थे? 1730 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम फ्रांस में, इटली में, जर्मनी या इंग्लैंड में? तो कहाँ प्रारंभ हुआ था? आप लोग कमेंट करेंगे। कहाँ प्रारंभ हुआ था? इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? 1854, 1852, 1850 या 1845 ईस्वी में? आप लोग कमेंट करेंगे कहाँ खुला था। कहाँ खुला था? कब खुला था? 1845 ईस्वी में। कहाँ खुला था? मुंबई में। ठीक है, ऐसे दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बस हम अपना बताएंगे। फ्रांस में, ब्रिटेन में, भारत में, अमेरिका में। क्वेश्चंस के अंतिम चरण पे पहुंचने वाले हैं। आप लोग बताएंगे कहाँ शुरू हुआ था, तो 24 का कायदा हो जाएगा फ्रांस में। कहाँ हुआ था? फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटेन में काले कानून समाप्त करने का क्या कारण था? कॉर्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि उत्पादों में अधिकतर, जनसंख्या में वृद्धि, कारण आयात पर नियंत्रण या उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध था। आप लोग कमेंट करेंगे क्या था। ठीक है, आप लोग कमेंट करेंगे क्या था। 25 का उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। गुलामगिरी लेखक कौन थे? गुलामगिरी के लेखक अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, ज्योतिबा फूले जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यह किसका कथन है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। बिस्मार्क का, मैटरनिक का, कापुर का या मेस्सिनी का था? आप लोग कमेंट करेंगे किसका है। किसका है? मैटरनिक का। मैटरनिक ने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? आप लोग कमेंट करेंगे। 1789 सीमित राजतंत्र था, गणतंत्र था, प्रजातंत्र था, असीमित राजतंत्र था? आप लोग कमेंट करेंगे। 28 का क्या हो जाएगा? 28 का असीमित राजतंत्र था। 28 का कैसा था? असीमित राजतंत्र था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? वंदे मातरम गीत के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद नाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या शरद नाट्य चटर्जी जी कौन थे? आप लोग कमेंट करेंगे। 29 का कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम रविन्द्रनाथ टैगोर, राष्ट्रगान ने, और वंदे मातरम, और इनका एक और था आनंद मठ। क्या था? बंकिम चंद्र चटर्जी जी का आनंद मठ। महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? आप लोग कमेंट करेंगे। 1915, 1922, 1914 या 1920 ईस्वी को? कब आए थे? 1915। 9 फरवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी अफ्रीका से आए। इसी दिन को हम लोग क्या बनाते हैं? प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके प्यारा सा कमेंट जरूर करें। वीडियो की क्वेश्चंस और जो क्वालिटी है कैसा है। ठीक है दोस्त, और आज हम लोग शाम को कोशिश करेंगे सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर को सॉल्व करने की। बहुत अच्छे से मॉडल पेपर बहुत अच्छे से हल करेंगे। हर एक टाइप से क्वेश्चन जिससे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, हर एक टाइप से क्वेश्चन मैंने रखा है। ठीक है, मैंने देखिए यहाँ पे बना के रख दिया है। अब नक्शा उक्शा सब, नक्शा से संबंधित क्वेश्चंस और ये सब क्वेश्चंस बना के रख दिए हैं और करेंगे। दोस्तों, आप लोग लाइव में जुड़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्त, आपका सब्सक्राइब भी मोटिवेट करता है। आप जल्दी से जल्दी इस अपने यूट्यूब चैनल को प्रोत्साहित करिए ताकि अच्छे से अच्छे एक अच्छा चैनल आपके सामने बनकर आ जाए। ठीक है, मैं कहता हूँ कक्षा 9 और 10
सभी बच्चे को यूट्यूब पर फ्री में सभी क्वेश्चंस मैथ, अंग्रेजी और साइंस चैप्टर वाइज कराए जाएंगे। ठीक है, आप लोग बस पेशेंस रखिए, विश्वास रखिए दोस्त। तो शाम को जो लाइव में जुड़ना ना भूलिए। आज हम लोग क्या करेंगे, सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए साथी, बस आज हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।